Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is ecology. अब हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 9 about positive human behaviors for the preservation of environment. डिफरेंट जो पॉजिटिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को प्रिजर्व रखती हैं, उसको बचाती हैं फ्रॉम एनी डैमेज. सो एसएलओ देख लेते हैं. इसके लिए एक्सप्लेन वेज इन विच ह्यूमन बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल replanting forests, reducing air, water population, protecting endangered species can have positive effects on the local environments. किस तरह से जो different positive human acts हैं like replanting of forests, like reducing air and water pollution control किस तरह से इफ़ेक्ट करता है environment पे, किस तरह से पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है. इसके अलावा जो endangered species हैं जिनको खतरा लाहिक है नापैद होने का, उनके बचाव के लिए जो डिफरेंट पॉजिटिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से इकोसिस्टम को बचाती हैं, किस तरह से प्रिजर्व करती हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट एक्टिविटी है. ये एक फूड वेब दिखाई गई है आपको. ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि अगर यहाँ पे प्लांट्स जो हैं ट्रीज़ को काट दिया जाए, ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया जाए ड्यू टू एनी ह्यूमन एक्टिविटी, तो क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा इस फूड वेब पे. यस, द होल फूड वेब विल बी डिस्टर्ब. अगर प्लांट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो जो उन प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे. जब वो डिस्टर्ब होंगे तो जो उनके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो कॉर्निवर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन भी डिस्टर्ब होगी. तो इस तरह से जो होल फूड वेब है, होल इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन क्या है प्रीडिंग, व्हाट वुड हैपन विद द शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर इन द इकोसिस्टम. अगर तो शॉर्टेज सप्लाई जो है पानी की सप्लाई जो है पानी की वो शॉर्ट हो जाए इन एन इकोसिस्टम, तो उसका इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा. यस, अगर तो पानी की सप्लाई इकोसिस्टम में कम हो जाती है तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं दैट आर प्लांट्स, उनका वाटर इनटेक कम हो जाएगा. जब वाटर इनटेक कम होगा तो वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. तो जो उन पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उन पे डिपेंडेंट एनिमल्स हैं दैट आर हर्बीवोर्स, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो उनके डिस्टर्ब होने की वजह से जो नेक्स्ट लेवल हैं कार्निवर्स के, जो नेक्स्ट लेवल्स हैं कंज्यूमर्स के, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो इस तरह से फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और एनर्जी ट्रांसफर जो है, एनर्जी फ्लो जो है फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. सो जो डिफरेंट पॉजिटिव ह्यूमन एक्ट्स हैं उसमें फर्स्ट वन देखते हैं रिफॉरेस्टेशन, रीप्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट. प्लांट्स जो हैं वो जब हम काटते हैं प्लांट्स, तो उसकी वजह से डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें फेस करने पड़ते हैं. लाइक डिफरेंट इकोसिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, क्लाइमेट चेंज आता है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब होते हैं. तो इस तरह से अगर तो रिफॉरेस्टेशन की जाए, एक पॉजिटिव अमल किया जाए रीप्लांटिंग का, तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो नहीं होंगे, क्लाइमेट भी जो स्टेबल रहेगा और जो प्लांट्स को इनटेक करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उनका भी इनटेक ठीक रहेगा. तो पूरी जो फूड वेब और फूड चेन्स हैं वो हेल्दी रहेंगी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहेगा. नेक्स्ट इज पोल्यूशन कंट्रोल. जो एयर और वाटर पोल्यूशन है ड्यू टू डिफरेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज से
निकलते हैं वो वाटर बॉडीज़ में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलती है या फिर डिफरेंट जो ट्रैफिक्स जो कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के, अगर तो उनको कंट्रोल कर लिया जाए, एयर पोल्यूशन को और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाए, तो डिफरेंट एक्वेटिक और जो लैंड जो पॉपुलेशंस हैं उनको हम डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक चेंज नहीं लाता, डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है, डिफरेंट डिजीज़ फैलती हैं। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी पॉपुलेशंस डिस्टर्ब होती हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट इकोसिस्टम जो हैं डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए तो तो ये एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज स्टॉप हंटिंग, जो जिनको जो वो ऑर्गेनिजम्स जिनको नापायद होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा लाहिक है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनका अगर हंटिंग उनकी रोक ली जाए, उनके लिए डिफरेंट एक्ट्स किए जाएं, डिफरेंट बैनर्स बनाए जाएं, डिफरेंट अवेयरनेस फैलाई जाएं, तो क्या होगा कि उनकी हंटिंग स्टॉप हो जाएगी और जो इकोसिस्टम जहाँ पे वो सरवाइव करते हैं वो इकोसिस्टम भी बच जाएगा और उनकी जो फूड चेन है, जो एनर्जी फ्लो की, वो भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनकी हंटिंग को स्टॉप करके हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स को बचा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी, मेक अ चार्ट of the causes and effects of air and water pollution in your area. Also find out ways to prevent populations. My dear teacher fellows, आपने ये बच्चों से एक्टिविटी करवानी है, आपने उनको गाइड करना है कि वो एक चार्ट बनाएं जिसमें कॉजेज और इफेक्ट्स डालें ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन के। कोई भी अपने करीबी एरिया में वो एयर और पॉपुलेशन के कॉजेज और इफेक्ट्स डालें। एक एग्जांपल मैंने दी है, लाइक ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है, तो उससे जो डिजीज़ होती हैं, डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मास्क पहन के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स पे आपने चार्ट बनाने हैं, उसमें आपने एयर और वाटर पोल्यूशन के कॉजेज इफेक्ट्स लिखने हैं और उनको और शो करवाना है कि किस तरह से हम इन इफेक्ट्स से बच सकते हैं, किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। रैप अप करते हैं लेक्चर को। पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर्स कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइवलियर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो पॉजिटिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लाइक रीप्लांटिंग, लाइक स्टॉप हंटिंग, तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, ये इन्वायरमेंट को लाइवलियर बना सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो होमवर्क क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन पाकिस्तान। Also make list of species of plants and animals that have been extinct in Pakistan. आपने क्या करना है, आपने लिस्ट बनानी है, जो भी endangered species हैं उनकी लिस्ट बनानी है पाकिस्तान में, और आपने उन जानवरों की भी लिस्ट बनानी है, उन पौधों और जानवरों की भी जो पाकिस्तान से एक्सटेंट आउट हो चुके हैं, नापायद हो चुके हैं, और इस लिस्ट को आपने अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है फॉर इवैल्यूएशन। सो आई होप नाउ आवर नेक्स्ट इज द होमवर्क, चूज एन इकोसिस्टम सच एज अ फॉरेस्ट, माउंटेन, रेंज एंड रिसर्च एंड ऑब्जर्व द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। इसमें आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक इकोसिस्टम चूज करना है, उस पर आपने रिसर्च करनी है और ऑब्जर्व करने हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम टू असेस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यूज रियल लाइफ रिसेंट एग्जाम्पल्स आइदर फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और फ्रॉम इंटरनेट। आपने कोई भी अपनी मर्जी का इकोसिस्टम लेना है
उस पे जो ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं वो देखने हैं, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और वो आपने जो ये एग्जाम्पल्स लेनी है, ये आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेनी है जो रिसेंटली गुजर चुकी हो। ये आप हेल्प ले सकते हैं न्यूज़पेपर से या फिर इंटरनेट से। सो आपने ये होल जो इंफॉर्मेशन है इसको इकट्ठा करना है और अपनी नोटबुक में एक्सप्लेनेशन लिखनी है इसके बारे में। आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं और इसको क्लास में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो आई होप नाउ आर यू able to explain that different positive effects of different positive behaviors of humans for the preservation of ecosystem. Thank you so much. Allah Hafiz.